जी बिल्कुल। तो ये जो आस्था का सैलाब है वो लगातार बढ़ा। एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप देखिए ये जो क्रम है श्रद्धालुओं के आने का, ये टूट नहीं रहा है, लगातार जारी है। और एक रफ्तार देखिए बनी हुई है, ऐसा लगता है कि जो समंदर है, सागर की लहरें हैं जो बहती चली जा रही हैं और जिनका कोई ना आदि है न कोई अंत है। और इसी आस्था के अनादिकालीन परंपरा के बीच जो लोग आए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम मध्य प्रदेश से आए, शाजापुर जिले से। स्नान हो रहा है? हाँ, स्नान हो रहा है। सोशल मीडिया पे से अफवाह फैला रखी थी कि जिससे कि क्या है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रही है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन यह सब झूठ बात है। तो कितना पैदल चलना पड़ा? क्या कितना पैदल चलना? पैदल तो चलना पड़ेगा। देखो भीड़ है तो साधन नहीं आ पाते, वाहन जो भी है। पैदल से हमें 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ा है। कहाँ से आए आप? मैं एमपी शाजापुर जिले से, लेकिन फिर भी बहुत शानदार व्यवस्था है। जैसा कि हमने मोबाइल पे देखा था कि भीड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है आना, लेकिन वहाँ से लोग डर जाते हैं। यहाँ आने के बाद सबकी हिम्मत खुल जाती है। कहाँ से आए? हम भी एमपी से। हमें यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया है। और ऐसा जन सैलाब देख के ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वापिस आ गया है। त्रेता युग वापिस आ गया है। हमें भगवान जय श्री राम। आपको अनुभव हो गया। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? देखो मैं मथुरा से आया हूँ। राष्ट्रपति उम्मीदवार था 2022 का। तो यहाँ का जो वातावरण है एकदम गचाड़ है। बिना कारण पब्लिक को, भक्तों को है ना, बिना कारण भटकाते हैं। सभी पुल खाली करके रखे हैं। आणि इस पुल पे जाओ, उस पुल पे जाओ। एक तो 10-20 किलोमीटर पहले ही चल चुके हैं भक्त लोग, उनको परेशानी का घर बना दिया। और भी ना संगम पे आने के लिए उसको ये पुल पे मत जाना, वो पुल पे मत जाना, वो उधर जाओ, इसके भटका कर डाइवर्जन से परेशान है। हाँ, डाइवर्जन से परिस्थिति है। दूसरी को तो संगम में लोग आस्था रखे स्नान करने आ रहे हैं, यहाँ एंजॉय करने के नहीं आ रहे। प्रशासन ने ये विचार रखना चाहिए कि जो अपना दायित्व है वो निभा के भक्तों का भी मन का विचार रखना चाहिए। कहाँ से महाराज जी? मैं मथुरा गोकुल नगलापोला से आया हूँ। शिवानंद पर कैसा अनुभव आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है इसके साथ में। बहुत वृद्ध लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीमार है, कोई वो है। उनके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनको सरकार को अच्छी करनी चाहिए। उनके लिए एक ऐसा सामने निकल कर आ रही है। अब देश जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इतना चलने में शायद दिक्कत हो रही है, इस वजह से वो उसको साझा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो भक्त हैं उनका जोश हाई है। महाकुंभ में आज भीड़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। अधिकारी जो है वो मुस्तैद हैं। एडीजी जोन भानु भास्कर ने पूरी व्यवस्था की जानकारी एबीपी न्यूज को उन्होंने दी है, सुनिए। हमारे सातों दिशा से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जौनपुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे बनारस से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं, जो लोग मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे चित्रकूट से आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं, फतेहपुर से आ रहे हैं, सभी सुव्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं। जहाँ पे स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साथ मिलके जो है सभी ट्रैफिक को साथ में ले जाके सुव्यवस्थित ढंग से उनको प्रयागराज तक पहुँचा रहे हैं और प्रयागराज में स्नान करके वो वापस जा रहे हैं। वीकेंड को लेकर